हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर स्कूल टोल्ड टू स्टार्ट असेंबलीज विद नेशनल एंथम। जम्मू एंड कश्मीर स्कूल्स टोल्ड टू स्टार्ट असेंबलीज विद नेशनल एंथम। जम्मू एंड कश्मीर स्कूलों को बोला गया टू स्टार्ट यानी प्रारंभ करने का सभाओं के अंदर नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान। ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर स्कूलों को विद्यालयों को बोला गया राष्ट्रगान बोला जाए सभाओं के अंदर। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। इसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जम्मू एंड कश्मीर स्कूल टोल्ड यानी बोलना या कहना, टू स्टार्ट यानी प्रारंभ करने के लिए, असेंबलीज यानी सभाओं के अंदर, विथ नेशनल एंथम यानी जो सभाएं होती हैं, प्रार्थना सभाएं होती हैं विद्यालय के अंदर, उनके अंदर जम्मू एंड कश्मीर विद्यालयों को ये बोला गया कि आप राष्ट्रगान के साथ में इसकी शुरुआत करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Jammu and Kashmir administration has directed the all schools commence morning assemblies with the national anthem, requiring them to strictly follow a 4-year-old norm whose compliance has been erratic. Jammu and Kashmir administration has directed, जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने has directed निर्देश दिया ऑल स्कूल्स यानी सभी विद्यालयों को टू कमेंस यानी प्रारंभ करें मॉर्निंग असेंबलीज यानी सुबह की जो प्रार्थना सभाएं हैं विद नेशनल एंथम। जम्मू एंड कश्मीर के प्रशासन ने यह निर्देश दिया सभी विद्यालयों को कि प्रारंभ करें मॉर्निंग सभाएं विद नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान के साथ में मॉर्निंग सभाओं का प्रारंभ किया जाए। ठीक है। रिक्वायरिंग देम टू स्ट्रिक्टली फॉलो जिसकी रिक्वायर यानी जरूरत है, देम यानी उनको, टू स्ट्रिक्टली यानी कठिनतम यानी मतलब स्ट्रिक्टली यानी सीरियस होकर मतलब गंभीर होकर इसकी पालना, फॉलो यानी अनुगमन करे। ए 4-year-old नॉर्म यानी जो 4 वर्ष पूर्व एक नॉर्म यानी जो कानून या सर्कुलर जारी किया गया था उसका पालन की। ठीक है ना। 4 year हुज कंप्लायंस हैज बीन इरेटिक जिसकी कंप्लायंस यानी जिसकी अनुपालना इरेटिक अनियमित देखी गई या देखी जा चुकी है। ठीक है ना। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में बंदे जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने निर्देश दिया सभी स्कूलों को कि मॉर्निंग सभाओं के अंदर राष्ट्रगान से प्रारंभ करें यानी मॉर्निंग सभाएं जो होती हैं यानी जो सुबह की जो प्रार्थना होती है विद्यालयों के अंदर उसको राष्ट्रगान से प्रारंभ करनी। ठीक है ना। हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे यहाँ पे। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब। ऑल स्कूल्स यानी सभी विद्यालय में कमेंस यानी प्रारंभ करना होता है, असेंबलीज यानी सभाएं, विथ यानी के साथ, नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान के साथ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरिंग देम टू स्ट्रिक्टली फॉलो यानी जिसकी रिक्वायर है जरूरत है, स्ट्रिक्टली यानी कठिनतम मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट यानी मतलब पूर्ण सावधानी के साथ में इसको किया जाए। ठीक है ना। ए 4-year-old नॉर्म जो कि 4 वर्ष पुराना नॉर्म यानी एक कानून या एक सर्कुलर जारी किया, हुज कंप्लायंस जिसकी जो कंप्लायंस यानी अनुपालना, हुज कंप्लायंस हैज बीन इरेटिक जिसकी इरेटिक का मतलब होता है अनियमित, जिसकी पालना अनियमित देखी गई। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ए सर्कुलर इशूड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्कूल education to this effect also require morning assemblies to be made uniform across the union territory. ए सर्कुलर इशूड एक सर्कुलर एक परिपत्र जारी किया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन, प्रिंसिपल यानी प्रधान सचिव शिक्षा विभाग का। ठीक है ना। शिक्षा स्कूल शिक्षा यानी स्कूल शिक्षा का। ठीक है ना। टू दिस इफेक्ट आल्सो रिक्वायर यानी इस इफेक्ट यानी इस प्रभाव को आल्सो रिक्वायर यानी जरूरत है मॉर्निंग असेंबलीज टू बी मेड यूनिफॉर्म अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी यानी जो इसको प्रभाव में लाने के लिए पूरे मतलब समान रूप से प्रभाव में लाने के लिए अक्रॉस यूनिट जरूरत है। ठीक है। असेंबली सभा के अंदर जरूरत है। ठीक है ना। वापस समझते हैं इस सेंटेंस को, थोड़ा डिफिकल्ट है।
ए सर्कुलर इशूड, एक सर्कुलर, एक परिपत्र जारी किया गया, किसके द्वारा? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा के प्रधान सचिव के द्वारा। टू दिस इफेक्ट, यानी इस प्रभाव को, आल्सो रिक्वायर, इस प्रभाव के लिए रिक्वायर है, जरूरत है, मॉर्निंग असेंबली टू बी मेड यूनिफॉर्म अक्रॉस यूनियन टेरिटरी, यानी ये समानता लाने के लिए, मतलब इफेक्ट आल्सो रिक्वायर, जरूरत है, मॉर्निंग असेंबली टू बी मेड यूनिफॉर्म, मॉर्निंग असेंबली को, यानी जो सुबह की प्रार्थना है उसको यूनिफॉर्म, यानी एक समान बनाया जाए, अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी, यानी पूरे केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान, अक्रॉस यानी पूरे, द यूनियन टेरिटरी यानी पूरे यूनियन टेरिटरी के अंदर, यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर समान बनाया जाए मॉर्निंग असेंबली सभाओं को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि, मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज है कि जो स्कूल शिक्षा के जो प्रधान सचिव है उन्होंने एक परिपत्र जारी किया और उस कहा कि सभी ये जो सभाएं हैं उसको समान रूप से, मतलब होनी चाहिए पूरे यूनियन टेरिटरी के अंदर। ठीक है ना, इसको जरूरत है, इफेक्ट में लाने की जरूरत है, यानी इसको प्रचलन में लाने की जरूरत है। कहने का मतलब यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। यूनिफॉर्म होती कि नहीं होती, मतलब जो अपनी जो ड्रेस होती है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म का मतलब एक समान की बात हुई। ठीक है ना, यूनिफॉर्म यानी एक समान अक्रॉस यूनियन टेरिटरी, यानी पूरे केंद्र शासित प्रदेश में। द ऑर्डर कवर प्राइवेट इंस्टीट्यूट फुल स्टॉप। द ऑर्डर, जो ये आदेश है, कवर करता है, सम्मिलित करता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट यानी निजी संस्थाओं को। ठीक है ना, ये जो आदेश है निजी संस्थाओं को भी शामिल करता है, वो भी इसके अंदर आती हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, देखा गया कि, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ऐसा देखा गया कि सच ए सिग्निफिकेंट रिचुअल ट्रेडिशन इज नॉट बीइंग कैरिड आउट यूनिफॉर्मली अक्रॉस वेरियस स्कूल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। द सर्कुलर इशूड ऑन वेडनेसडे रीड्स फुल स्टॉप। ठीक है, इट हैज बीन ऑब्जर्व, ऐसा देखा गया कि सच ए सिग्निफिकेंट रिचुअल, ऐसी जो रिचुअल है, परंपराएं हैं, ट्रेडिशन जो रही है, रिचुअल जो रीतियां रही है, इज नॉट बीइंग कैरिड आउट, उनको मतलब नहीं किया जा रहा है आउट यूनिफॉर्मली अक्रॉस, यानी समान रूप से वेरियस स्कूल, यानी बहुत सारी स्कूलों के अंदर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। द सर्कुलर इशूड ऑन वेडनेसडे, जो सर्कुलर है वेडनेसडे इशूड वेडनेसडे रीड, ऐसा उस इशूड जो कि जारी किया गया उसके अंदर बताया गया, कहा गया या बोला गया। ठीक है ना, वापस ऐसा देखा गया है कि सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसको, ऐसा देखा गया, इट हैज बीन ऑब्जर्व, ऐसा देखा गया कि सच सिग्निफिकेंट रिचुअल, यानी ऐसी जो महत्वपूर्ण जो रिचुअल है, जो कार्यक्रम है या जो परंपराएं हैं, इज नॉट बीन कैरिड आउट, उनको नहीं किया जा रहा यूनिफॉर्मली अक्रॉस, यानी समान रूप से अक्रॉस वेरियस स्कूल, यानी बहुत सारी स्कूलों के अंदर, किसके अंदर? जम्मू एंड कश्मीर की बहुत सारी स्कूलों के अंदर। द सर्कुलर इशूड ऑन वेडनेसडे रीड, ऐसा बुधवार को जो सर्कुलर परिपत्र जारी किया उसमें कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Department Principal Secretary Alok Kumar said that morning assemblies helped nurture values of moral integrity, shared community and discipline. Shared community and discipline. वापस देखते हैं। डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो विभाग के जो प्रिंसिपल यानी प्रधान सचिव आलोक कुमार सेठ, विभाग के प्रधान सचिव आलोक कुमार ने बताया कि मॉर्निंग असेंबलीज हेल्प्ड नर्चर वैल्यूज ऑफ मॉरल इंटीग्रिटी। जो मॉर्निंग असेंबली है, जो नर्चर है, ये जो बढ़ावा देती, हेल्प यानी सहायता करती, नर्चर वैल्यूज यानी वैल्यू यानी मूल्यों को बढ़ाती है, नैतिक अखंडता, शेयर्ड कम्युनिटी एंड डिसिप्लिन, और समाज के अंदर ये डिसिप्लिन अनुशासन शेयर करती है, यानी अनुशासन सिखाती है समाज को। ठीक है ना, वापस देखते हैं। डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार सेड, डिपार्टमेंट यानी जो विभाग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधान सचिव, उन्होंने आलोक कुमार ने कहा कि, आलोक कुमार है ना, देट मॉर्निंग असेंबली हेल्प, मॉर्निंग असेंबली सहायता करती है, नर्चर वैल्यूज ऑफ मॉरल इंटीग्रिटी, नर्चर यानी ये बढ़ाती है, वैल्यूज यानी मूल्यों को, नैतिक अखंडता एंड शेयर कम्युनिटी एंड डिसिप्लिन, और ये समाज के अंदर यानी अनुशासनता को बढ़ाती है। ठीक है, अनुशासन लाती है। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन होता है। ठीक है, कम्युनिटी यानी समाज के अंदर।
ठीक है, समुदाय के अंदर, ठीक है। मतलब जो सुबह की जो प्रार्थनाएं होती है वहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, टीचर्स लोग इकट्ठे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। द असेंबली शुड बी ऑफ 20 मिनट्स, बिगिनिंग with the national anthem and requiring all students and teachers to gather at the designated area of the school, full stop. The assembly should be 20 minutes. असेंबली है जो सभाएं हैं वो 20 मिनट की होनी चाहिए। बिगिनिंग विद द नेशनल एंथम, और वह प्रारंभ होनी चाहिए नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान के साथ। एंड रिक्वायरिंग, और जरूरत है ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर टूगेदर, और जरूरत है रिक्वायरिंग ऑल स्टूडेंट यानी सारे विद्यार्थी एंड टीचर टूगेदर यानी इकट्ठे हो एट ए डेजिग्नेटेड एरिया, एक निर्धारित स्थान पर, ऑफ ए स्कूल यानी विद्यालय के एक निर्धारित स्थान पर, ठीक है। आपको ध्यान में होना चाहिए जब कोविड आया था 2019 के अंदर, तब जो ये पब्लिक गैदरिंग हुई, पब्लिक असेंबली मतलब असेंबलीज हुई और स्कूल असेंबलीज हुई, इनको क्या मतलब स्टॉप कर दिया था। मतलब जहाँ पे बच्चे सारे इकट्ठे होते, टीचर्स लोग इकट्ठे होते, तो कोविड की स्प्रेड होने की संभावना ज़्यादा हुई थी, तो उन टाइम पे इनको बंद कर दिया था, ठीक है। जबकि ऐसा अपने कल्चर में है, अपने स्कूल के अंदर है, सारे स्टेट्स के अंदर ऐसी सभाएं होती रहती है, लेकिन उस समय बंद कर दिया था, ठीक है ना। उसी के मतलब जो ऐसा एक सर्कुलर जारी किया गया कि उन सभाओं को वापस प्रारंभ किया जाए, ठीक है ना। उससे क्या मोरल वैल्यू ये सारी चीज़ें बढ़ती है, ऐसा इस न्यूज़ में बताया गया, ठीक है ना। वापस देखते हैं। द असेंबली शुड बी 20 मिनट्स, यानी जो सभाएं होती है वो 20 मिनट की होनी चाहिए। बिगिनिंग विथ नेशनल एंथम, राष्ट्रगान से प्रारंभ होनी चाहिए। एंड रिक्वायरिंग ऑल स्टूडेंट एंड टीचर टूगेदर, और जरूरत है कि सारे विद्यार्थी और टीचर टूगेदर यानी इकट्ठे हो एट डेजिग्नेटेड एरिया, डेजिग्नेटेड यानी एक निर्धारित स्थान पर, ऑफ ए स्कूल यानी विद्यालय के। द सर्कुलर लिस्ट फॉर 16 स्टेप्स फॉर स्कूल टू फॉलो, द सर्कुलर यानी परिपत्र में लिस्ट यानी सूचीबद्ध है, 16 स्टेप यानी 16 चरण, फॉर स्कूल टू फॉलो यानी उनका अनुगमन करें, उनकी पालना करें। द सर्कुलर लिस्टेड 16 स्टेप है, सर्कुलर यानी उस परिपत्र में 16 स्टेप यानी चरण निर्धारित है, फॉर स्कूल यानी विद्यालय के लिए, टू फॉलो यानी उनका अनुगमन करने के लिए। द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज एडवाइज्ड टू स्कूल टू इनवाइट देयर मॉर्निंग असेंबलीज, गेस्ट स्पीकर, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट एंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगेंस्ट ड्रग्स, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं, ठीक है ना। इन सभाओं के बेनिफिट क्या है वो इसके अंदर बता रहे हैं। द एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज एडवाइज, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शिक्षा विभाग ने एडवाइज किया यानी सुझाव दिया या उनको बताया गया, ठीक है। एडवाइज यानी सुझाव दिया स्कूल को, टू इनवाइट दियर मॉर्निंग असेंबलीज, गेस्ट स्पीकर यानी तुम्हारी जो मॉर्निंग असेंबली होती है, जो सुबह की प्रार्थना होती है, उसमें गेस्ट यानी अतिथि वक्ता को बुलाया जाए। गेस्ट स्पीकर का मतलब अतिथि वक्ता, जैसे कोई अच्छा मतलब स्पोर्ट्समैन रहा हो, या कोई प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, या जो बच्चों को अवेयर कर सके या बच्चों को इम्प्रेस कर सके, इंस्पायर्ड कर सके, ऐसे व्यक्ति को बुलाओ, कहने का मतलब यहाँ पे है। द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज एडवाइज, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी शिक्षा विभाग ने हैज एडवाइज, हैज प्लस पर उनको सुझाव दिया, स्कूल टू को इनवाइट यानी उनको बुलाया, इनवाइट का मतलब आमंत्रित करे, टू दियर मॉर्निंग असेंबली यानी अब उनकी मॉर्निंग असेंबली यानी सुबह की सभाओं के, गेस्ट स्पीकर यानी अतिथि वक्ता को, स्पीकर का मतलब अतिथि वक्ता को, क्रिएट अवेयरनेस और क्रिएट करे, संचरण करे, मतलब क्रिएट यानी बनाए, अवेयरनेस अबाउट यानी पर्यावरण के बारे में उनको बताए, एंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगेंस्ट ड्रग्स, और जो ड्रग्स है, ये जो बहुत सारे मादक पदार्थ है, उनके प्रति भी उनको जागरूक करे, सावधान करें। मतलब बहुत सारे जो बच्चे हैं इनके बेनिफिट है, मॉर्निंग सभा के बहुत अच्छे बेनिफिट है। इसके अंदर न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, मतलब न्यूज़ के बारे में अवेयर किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू।